परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए, उस पवित्र महिमा के लिए जो प्रभु आपने जिसके अंतर्गत हमको अपनी महिमा के लिए चुना, अपने पुत्र को बलिदान करके, ताकि आपके पुत्र की महिमा हर एक उस जिंदगी से प्रकट हो जो उस पर विश्वास करे और उद्धार पाए, ताकि हम सब उद्धार पाए हुए लोगों के जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो और सारा आदर सारी महिमा आप ही को मिले, क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप हैं। ये आपकी धार्मिकता में मनुष्य कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ आपकी ओर से होता है। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते चाहते प्रभु, आपके स्टैंडर्ड्स को मनुष्य कभी भी पूरा नहीं कर सकता है यदि आप अपनी आत्मा के द्वारा उसे सामर्थ्य ना दें और उसकी सहायता ना करें। इसलिए प्रभु सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है और उसने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा अपनी धार्मिकता की शुरुआत की और उसे हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा करके हमारे जीवन को अपनी पुत्र की महिमा को हमारे जीवन से अपने पुत्र की महिमा को प्रकट करता है और यही उसकी योजना है और वो अपनी इच्छा और योजना के अंतर्गत ही काम करता है। इसलिए हम यदि कुछ भी कर रहे हैं ज़मीन पर, उससे परमेश्वर को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ये तो शुरुआत से मनुष्य करता चला आया है अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को और अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है, जिसके लिए उसने अपने पुत्र के द्वारा उस धार्मिकता की शुरुआत की है जो परमेश्वर से के द्वारा ही शुरू होती है और परमेश्वर के द्वारा ही पूर्ण हो सकती है। इसलिए हम जब कभी कोई किसी व्यक्ति को जो व्यक्ति सुसमाचार सुनकर उस सुसमाचार पर यकीन कर लेता है कि परमेश्वर ने हमारे पापों को माफ़ करने के लिए अपने पुत्र को बलि कर दिया जो कि निष्पाप था, इसे सुसमाचार पर विश्वास करना कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बिलीव कहते हैं। बिलीव का मतलब हम यकीन ला रहे हैं परमेश्वर के सुसमाचार पर कि उसने हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान किया। हम इस बात को सच मान लेते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कुर्बान हुआ। यह सुसमाचार का पहला पहलू है, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द गॉस्पल। जैसे ही कोई व्यक्ति इस बात को कि यीशु मेरे लिए मारा गया है अपने लिए मान लेता है और ग्रहण कर लेता है, जिसके द्वारा वो परमेश्वर की ओर से धर्मी घोषित किया जाता है। He declared righteous, but he is not righteous in nature and work। अर्थात अब परमेश्वर की ओर से धर्मी घोषित हो जाता है, अर्थात अब परमेश्वर उसे दोष मुक्त घोषित कर देता है, लेकिन अभी भी वो परमेश्वर की दृष्टि में आरोपी है। वो दोषी नहीं है लेकिन आरोपी अभी भी है, यानी दोष मुक्त घोषित होने के बाद भी वो आरोपी रहता है। इसलिए परमेश्वर उसे अपने पुत्र का आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा गिफ्ट में देता है कि यदि वो व्यक्ति वास्तव में मन फिराकर परमेश्वर के इकलौते पुत्र के द्वारा दोष मुक्त होकर अब परमेश्वर जो कि आत्मा है उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज्ञाकारी होकर जीवन व्यतीत करे, तो पवित्र आत्मा उसे पाप के स्वभाव से जो पाप की शक्ति के रूप में उसके जीवन में कार्य करता है छुड़ाकर परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ये सुसमाचार का दूसरा पहलू है और अर्थात मसीह के साथ उस व्यक्ति का पुनरुत्थान का भागी हो जाना। लेकिन इस दूसरे पहलू में जब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का गिफ्ट देता है, उस समय वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के संबंध में बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, जैसा कि एक छोटा बच्चा जिसे गलत काम, गलत व्यवहार इत्यादि कभी कोई नहीं सिखाता है, बल्कि उसे सदैव सब लोग अच्छी बातें, अच्छा आचरण ही सिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि अच्छी बातें और सच्चाई सिखाने के लिए हम जितना भी प्रयत्न कर लें,
एक बच्चा उन्हें ग्रहण नहीं करता, लेकिन उन बुरी बातों को जिन्हें कोई नहीं सिखाता है उसे, उन बातों पर वो अमल करने लगता है। उन बातों का वो व्यवहार उसके अंदर कैसे काम करने लगता है, क्योंकि उसके स्वभाव में पाप पहले से मौजूद होता है। इसलिए उसका झुकाव उन गलत बातों की ओर, उन गलत विचारों की ओर और उन गलत हरकतों की ओर अपने आप होता है। जिसे उसको मना किया जाता है उसे वो ग्रहण भी करता है। जिस बात के लिए आप मना करेंगे उसी बात को वो करता है, और वो बुराइयां उसके चरित्र और व्यवहार में प्रकट भी होती जाती हैं जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है। लेकिन जब वो व्यक्ति बड़ा हो जाने पर, अर्थात फिजिकली मैच्योर हो जाने पर, अपनी बुराइयों में फंसकर और त्रस्त होकर और अपनी इच्छा से अपनी सब बुराइयों से छूटने के लिए परमेश्वर के वचनों पर जो प्रतीक पवित्र आत्मा के द्वारा उसके हृदय में प्रभाव उत्पन्न करते हैं, मन फिराने और पवित्र आत्मा की आज्ञा मानने लगता है, तो परमेश्वर पिता के प्रेम के कारण उस पर, उसके जीवन में पहले से उस पर अनुग्रह होने लगता है, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो उसके जीवन में पहले से होती है, उसके कारण अब वो उस उपस्थिति के विषय में कॉन्शियस या जागरूक होता जाता है, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में पवित्र आत्मा की सहभागिता का आनंद प्राप्त करने लगता है। ये पवित्र आत्मा का बयाना वाला पहलू होता है। जब तक वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो जाता है, अर्थात आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं हो जाता है, यानी मैच्योर नहीं हो जाता है, और पवित्र आत्मा के अनुसार उसका व्यक्तिगत रूप से मन फिराने का पवित्र आत्मा के अनुसार उसका जीवन व चरित्र और व्यवहार परिवर्तित नहीं हो जाता है। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से मन फिराने का समाचार नए नियम के अंतिम भाग में पूरी कलीसियाओं को भी मन फिराने के लिए आज्ञा देता है। यानी परमेश्वर के नए नियम में जब हम चलते हैं तो शुरुआत व्यक्तिगत मन फिराव के समाचार से होती है, जिसे सुसमाचार भी कहते हैं। लेकिन यही सुसमाचार आगे जाकर प्रकाशित वाक्य में जब 7 कलीसियाओं को पत्रियां लिखी गई, तो प्रभु यीशु मसीह जो कलीसियाओं का हेड है, उसने सब कलीसियाओं को मन फिराने की आज्ञा दी। यानी जिस बात से मन फिराने से ही हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा का कार्य शुरू होता है, मन फिराने के द्वारा ही ये कार्य हमारे जीवन में आगे बढ़ता है, और मन फिराव का समाचार हमारे जीवन में कार्य करता चला जाता है। कब तक? जब तक हमारा पूरा जीवन परिवर्तित ना हो। लेकिन पवित्र आत्मा 2 भागों में, यानी जो पवित्र आत्मा का उंडेला जाना है, इस चीज के 2 भाग है। टू रिसीव द होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा को रिसीव करने के 2 भाग हैं या 2 पहलू हैं। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आप परमेश्वर की उस सामर्थ को जो हमारे जीवन में कार्य करती है और करना चाहती है, आप उसे कार्य नहीं करने देंगे। और अगर पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा तो हमारे जीवन में जिस परिवर्तन को हम वचन में देखते हैं, जिस परिवर्तन की परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है, हमसे इच्छा करता है, वो परिवर्तन हमारे जीवन में कभी संभव नहीं होगा। इसलिए क्योंकि परमेश्वर जब तक उसका आत्मा हमारे जीवन में स्वयं कार्य न करे, हमारे किए से हमारे जीवन में कभी कोई परिवर्तन ना हो सकता है, और ना उस परिवर्तन को परमेश्वर ग्रहण करेगा जो हम अपने जीवन में स्वयं से प्रकट करेंगे या उसको पैदा करेंगे। इसीलिए ये जो पवित्र आत्मा का जो पहला भाग है, फर्स्ट फेज ऑफ द होली स्पिरिट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पूरी कलीसियाओं को मन फिराने की आज्ञा दी गई है, और इस आज्ञा का पालन अब पूरी कलीसियाओं को करना है। हम इस पूरे जब इसको पूरी तरीके से एक पिक्चर देखते हैं तो हम ये देखते हैं
कि पवित्र आत्मा जिसका कार्य पेंतीकुस्त के दिन से शुरू हुआ था, यानी लोग कहते हैं ये कलीसिया का जन्म था, यानी कल कलीसिया की शुरुआत थी, और कलीसिया की शुरुआत पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उस सुसमाचार को पवित्र आत्मा ने लोगों के बीच में रखा था, जिससे कलीसिया की शुरुआत हुई थी, यानी द रेवलेशन ऑफ गॉड थ्रू द होली स्पिरिट। गॉस्पेल इज द रेवलेशन ऑफ गॉड, यानी सुसमाचार ही वो प्रकाशन था जिसे पवित्र आत्मा के द्वारा रखा गया था, और पेंतेकोस्त के दिन वहां से कलीसिया की शुरुआत हुई। लेकिन धीरे 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 इतने लंबे अरसे में आज पेंतेकोस्त के दिन से जो पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हुआ था, जो सुसमाचार पेंतेकोस्त के दिन से लेकर जिसे शुरू किया था, वो सुसमाचार आज 2020 वर्ष में कहाँ पहुंचा, उस सुसमाचार का लोगों के जीवन में आज क्या प्रभाव है, ये हमें देखने से पता चलता है जब हम व्यक्तिगत रूप से किसी भी कलीसिया में जाकर देखते हैं। कलीसिया में बाइबल है, लेकिन सुसमाचार कलीसिया में नहीं है। वो सच्चा सुसमाचार जिसके लिए पौलुस ने बहुत जोर डाल के बोला था कि तुमने कौन सा सुसमाचार सुना, तुम किस सुसमाचार पर विश्वास करते हो, तुमने कौन सा आत्मा पाया, तुम कौन सी यीशु का समाचार तुमको दिया गया। ये सब बातें इस बात को प्रकट करती हैं कि जो सच्चा सुसमाचार था, जिसमें परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती थी और परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कार्य करती थी, वो सच्चा सुसमाचार आज कहाँ है? क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करने के लिए मौजूद है। आज भी वो सुसमाचार जो सच्चा सुसमाचार है, उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य मौजूद है परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करने के लिए। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में प्रकट हो, या आप अपनी धार्मिकता को महत्व देते हुए परमेश्वर के सुसमाचार पर उस पर फोकस नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते या उसको अंडरस्टैंड नहीं करते? जब हम परमेश्वर का जो सच्चा सुसमाचार था, उसके इकलौते पुत्र के मृत्यु और पुनरुत्थान को दो भागों में, यानी दो फेजेस को दिखाता था। उसकी मृत्यु किसके लिए हुई और उसका पुनरुत्थान किसके लिए हुआ। यदि हमारे लिए मृत्यु हुई, और ऐसा लिखा हुआ है कि यदि हम उसके साथ मारे गए, गाड़े गए, तो हमारा पुनरुत्थान क्यों नहीं हुआ? सच्चे सुसमाचार को अगर आप फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य और उसकी इच्छा और योजना सब प्रकट होने लगेगी, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता सच्चे सुसमाचार में है और उसी धार्मिकता के लिए उसकी सामर्थ्य कार्य करती है। इसलिए जब यीशु मसीह सुसमाचार सुनाता था लोगों को, तो लोग सुसमाचार सुनने के लिए भीड़ की भीड़ आती थी, और जो कोई सुसमाचार पर विश्वास करता था उसको चंगाई मिल जाती थी। चंगाई के लिए अलग से यीशु मसीह ने कोई हीलिंग कैंपेन नहीं किया, कोई हीलिंग मीटिंग का वर्णन नए नियम में नहीं दिया गया है। केवल सुसमाचार के द्वारा लोगों को चंगाई मिलती थी, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सामने जो सुसमाचार रखा है, यानी गुड न्यूज़ रखी है, उसमें हमारे जीवन की और जीवन में छुटकारे की पूरी सामर्थ्य परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकट होकर कार्य करती है। जब हम सच्चे सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की अद्भुत चंगाई सिर्फ आती नहीं है, बल्कि समय समय पर हमें चंगाई प्राप्त होती रहती है, हमें हीलिंग मिलती जाती है, हमें छुटकारा मिलता जाता है, हमें बुद्धि मिलती जाती है, हमें सामर्थ्य मिलती जाती है। सब चीज़ें हमें समय समय पर प्राप्त होती जाती हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने जैसा कहा था कि पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी सब चीज़ें तुम्हें आपसे आप का मतलब परमेश्वर की ओर से अपने आप तुम्हें
प्राप्त होती जाएंगी। अब इसके कैसे में मत जाइएगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर की बातों पर शक करते हैं तब आप कहते हैं ये कैसे संभव है। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं कि हाँ परमेश्वर ऐसा करने में सक्षम है, तो आप कहते हैं यस मैं ये करूँगा, ताकि परमेश्वर का वचन और उसके वायदे हमारे जीवन में पूरे हों। परमेश्वर ने मनुष्य के सामने कंडीशंस नहीं रखी, बल्कि परमेश्वर ने मनुष्य के सामने केवल एक कंडीशन रखी है, और वो कंडीशन ये है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसकी आज्ञा का पालन करें, तो हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण होकर उसकी महिमा को प्रकट करने लगेगा। जब हम परमेश्वर पे पूर्ण भरोसा करते हैं तो अद्भुत कार्य होता है। इसी में हम आगे देखते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा परिपक्वता यानी मेच्योर, अपरिपक्वता से यानी इमेच्योर और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से वंचित रह जाते हैं, इसका कारण केवल इतना है कि हम बेबी लेवल में ही रह जाते हैं और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम आत्मिक तौर पर मैच्योरिटी में नहीं बढ़ पाते हैं। और जैसा कि गलातियों की पत्री उसके पहले अध्याय में, गलातियों की पत्री 4 अध्याय के पहले पद में लिखा है कि वारिस जब तक बालक है उसमें और गुलाम में कोई अंतर नहीं। हम परमेश्वर के राज्य के वारिस तो हो जाते हैं लेकिन गुलाम नहीं, और गुलाम में और नाबालिग होने में कोई अंतर नहीं। तो हम परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ का अनुभव कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते, और हम परमेश्वर की संतान तो रहते हैं लेकिन हम परमेश्वर के बेटे नहीं बन पाते हैं। संतान से बेटे तक को अगर आप समझ जाएंगे, संतान कहते हैं छोटे इमेच्योर बच्चे को और बेटा कहते हैं मैच्योर पर्सन को। तो हमें आत्मिक तौर पर मैच्योर होने की आवश्यकता है। इफिसियों की पत्री के पहले अध्याय में देखेंगे पौलुस ने इस विषय में ये जो पवित्र आत्मा का पहला पार्ट जो हमें मिलता है, जिसे हम डाउन पेमेंट कहते हैं या बयाना कहते हैं, ये पवित्र आत्मा का बयाना है जो हमें उद्धार प्राप्त करते समय या हमें सुसमाचार को ग्रहण करते ही जो मिलता है, ये पवित्र आत्मा का बयाना है। बयाना के विषय में आपको समझने की ज़रूरत है। इसको इंग्लिश में अर्नेस्ट भी बोलते हैं। ये अर्नेस्ट है यानी डाउन पेमेंट। ये परमेश्वर ने, जैसे जब एक स्त्री एक पुरुष विवाह करते हैं तो एक दूसरे को एक निशानी देते हैं, विवाह की निशानी, और वो है रिंग। जब वो रिंग दी जाती है ये विवाह की निशानी है, लेकिन अभी वैवाहिक जीवन शुरू होना बाकी है। यानी ये विवाह हमने आपके साथ संबंध किया है और उस संबंध की निशानी है रिंग। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर जब हमें ग्रहण करता है अपने बेटे के स्वरूप में, तो वो हमें वो वेडिंग रिंग की तरह हमें पवित्र आत्मा का जो बयाना मिलता है वो जस्ट लाइक अ वेडिंग रिंग। और लोग उस वेडिंग रिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं और उसके बाद जो वैवाहिक जीवन है वहाँ लोगों का बिल्कुल भी ध्यान कभी नहीं किया। ये इमेच्योरिटी है। इसीलिए इसके इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय में आएंगे और पहले अध्याय को हम इसका पद पढ़ेंगे। पहले अध्याय का 13 और 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का समाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। ये बयाना हमको दिया गया है। ये वो बयाना है, ये पवित्र आत्मा का वो हिस्सा, वो पहलू है जो हमें उस समय दिया गया जब हमने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर के वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो हम भी उसके साथ मर चुके हैं पापों के लिए और अब हम मसीह के लिए जीवित हैं। हम इस बात का अनुभव अपने जीवन में प्राप्त करें और बिना पवित्र आत्मा का जो बयाना दिया जाता, बिना इसके हम ये अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते। इस बात को हमें और आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। इन द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13, इन हिम यू ऑल्सो हु हैव हर्ड द वर्ड ऑफ ट्रुथ, the glad tidings gospel
of your salvation, and have believed in and adhered to and relied on him were stamped with the seal of the long promised Holy Spirit. That Spirit is the guarantee of our inheritance, the first fruits, the pledge and foretaste, the down payment on our heritage, in anticipation of its full redemption and our acquiring यानी कंप्लीट पोजीशन ऑफ इट टू द प्रेज ऑफ हिज ग्लोरी। हमें इस संबंध को जो पवित्र आत्मा के बयाने से हमारे जीवन में शुरू होता है, इस आत्मिक संबंध को हमें मैच्योरिटी तक जाना है, ताकि हम पवित्र आत्मा के वश में हो जाएं और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हमारा जीवन प्रकट हो, ताकि परमेश्वर के पुत्र की महिमा हमारे जीवन से और आपके जीवन से हो सके। इस बात को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 उसके पहले अध्याय के 22 और 23 पद में देखेंगे। पहला अध्याय और उसका 22 और 23 पद यहाँ पर इस प्रकार, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। जिसने बयाने में आत्मा को, यानी पवित्र आत्मा का जो बयाना ये वो छाप है या वो मोहर है जो परमेश्वर उन लोगों पे लगाता है जो सुसमाचार को विश्वास कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं विश्वास से और अपने जीवन को परमेश्वर के सामने सरेंडर कर देते हैं। मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थियस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था, ये नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। इसी बात को 22 और 23 पद को हम इसमें देखेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में। 2 Corinthians chapter 1 verse 22 and 23. 2 Corinthians chapter 1 verse 22 and 23. He has also appropriated and acknowledged us as his by putting his seal upon us and giving us his Holy Spirit in our hearts as the security deposit and guarantee of the fulfillment of his promise. यानी अपने वायदों को वो पूरा करेगा, इस बात की गारंटी देने के लिए पवित्र आत्मा का बयाना हमारे और आपके हृदय में वो भेज देता है जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। But I call upon God as my soul's witness, it was to avoid hurting you that I refrained from coming to Corinth. यानी वो आगे अपने क्यों मैं नहीं आया और किस कारण से मैं वहाँ नहीं आया, इस बात को बता रहा है। इसी के साथ साथ दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 5 पद भी देखेंगे। दूसरा 2 Corinthians chapter 5 verse 5। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय के 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। यानी पवित्र आत्मा का जो बयाना है, ये व्यक्ति का प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने वाले व्यक्ति का, सुसमाचार को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को जब परमेश्वर ग्रहण करता है तो उसे पवित्र आत्मा के बयाने के द्वारा ये अनुभव दिया जाता है कि परमेश्वर ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। और ये वाला एक्सपीरियंस अक्सर लोगों को महसूस नहीं होता, उन्हें पता नहीं चलता, क्योंकि आत्मिक तौर पर वो लोग बिल्कुल इमेच्योर होते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को नहीं मालूम कि उसका जन्म किस परिवार में हुआ है और उसके जिस परिवार में उसका जन्म हुआ है वहाँ पर उसको मीरास में क्या क्या मिल सकता है या मिलेगा, ये उसको नहीं मालूम होता है। इसलिए वो बच्चा जैसे इमेच्योर है, उसको नहीं मालूम कि उसका जन्म कहाँ हुआ। और वैसे ही यहाँ पर आत्मिक तौर पर हमारे और आपके जीवन में होता है। 2 Corinthians chapter 5 verse 5 in English. Now he who has fashioned us
preparing and making us fit for this very thing is God, who also has given us the Holy Spirit as a guarantee of the fulfillment of His promises. यानी वो अपने वायदों को पूरा करने के लिए जो गारंटी की मोहर लगाता है वो पवित्र आत्मा है। लेकिन ये पवित्र आत्मा का बयाने वाला यानी पाठ है जो लोगों को बिल्कुल भी अनुभव में नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ या उनके जीवन में उन्होंने किसको ग्रहण किया, उसका क्या इफेक्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आज्ञाकारी होकर वो चलते रहते हैं, वैसे वैसे पवित्र आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर की आत्मा की सहायता से परमेश्वर के वचनों के द्वारा मैच्योरिटी प्राप्त करते जाते हैं। उनका माइंड स्पिरिचुअली मैच्योर होने लगता है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर बढ़ने लगती है। अब वो फिजिकल अंडरस्टैंडिंग उनकी जैसी थी वैसी ही रहती है, फिजिकल एजुकेशन जैसी थी वैसी रहती है, लेकिन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग खुल जाने से, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आने से उनके पास परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है, परमेश्वर क्या कर सकता है, इन बातों पे उसका भरोसा बढ़ने लगता है और वो फिजिकल लाइफ में स्पिरिचुअली मैच्योर होकर परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाता है। ये एक इस प्रकार का परिवर्तन है जो मनुष्य के भीतर से शुरू होता है और उसके आचरण और व्यवहार के द्वारा उसके जीवन से प्रकट होता है। लेकिन ये जो बयाना है, आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जब हम किसी प्रॉपर्टी का बयाना देते हैं, उसका डाउन पेमेंट देते हैं या टोकन अमाउंट देते हैं, तो उसके साथ समय शुरू हो जाता है और उसमें एक समय अवधि काम करती है। और अगर उस समय अवधि में वो पोजीशन फुल ना लिया जाए, यानी ट्रांजैक्शन पूरा होके पूरी पेमेंट देकर उस घर पे हम उस घर को कब्जा ना लें, तो वो डील कैंसिल हो जाती है और बयाना जब्त हो जाता है। ये जो टाइम शुरू होता है डाउन पेमेंट से लेके और फुल ट्रांजैक्शन तक का, ये दिस इज कॉल्ड द ग्रेस पीरियड। यही अनुग्रह का समय होता है। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर यहाँ से शुरू होता है जब वो पवित्र आत्मा का बयाना हमारे जीवन में आ जाता है और हमारे जीवन में समय पर वो डील फाइनल नहीं होती है, तो वो बयाना अपना डिसॉल्व हो जाता है यानी जब्त हो जाता है और फिर वापस कुछ नहीं मिलता है और वो व्यक्ति का ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है यानी अनड्यू हो जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं स्पिरिचुअली जिन्होंने किसी समय में यीशु मसीह पर उसके सुसमाचार को सुना था, लेकिन सीरियस नहीं रहे, उसको माना नहीं, उसको ग्रहण नहीं किया और परमेश्वर ने उन्हें नहीं ग्रहण किया। क्योंकि अगर परमेश्वर ग्रहण करता तो टोकन पवित्र आत्मा है, डाउन पेमेंट पवित्र आत्मा है। जब परमेश्वर किसी को अपनाता है तो अपनी पवित्र आत्मा की मोहर देता है जिसे हम बयाना कहते हैं, और ये बयाना हमारे हृदय में आ जाता है जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता रहता है, हमें इस बात के लिए कायल करता है कि हम परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो उसने हमारे पापों के लिए किया है, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में जानकर अपने जीवन को वचन में मन लगाएं। वचन की ज़्यादा से ज़्यादा हमको ज़रूरत होती है। इसीलिए लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चे के नाय आत्मिक दूध की लालसा किया करो। जब पवित्र आत्मा का बयाना किसी के जीवन में काम करने लगता है, आ जाता है, उसकी पहचान यही है कि उसका माइंड, उसका मन, उसका हृदय परमेश्वर के वचनों के लिए तैयार हो जाता है, उसका ललायित हो जाता है। उसको परमेश्वर के वचन चाहिए होते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो उसको अंदर पूर्ति करते हैं और उस निर्बलता में उसका पालन पोषण करते हैं जैसे एक छोटे बच्चे का पालन पोषण किया जाता है। इसीलिए आत्मिक दूध की लालसा किया करो लिखा है, यानी परमेश्वर की वचन की हल्की हल्की बातें, आरंभ की शिक्षाएं, यानी फंडामेंटल टीचिंग्स, उनके अनुसार कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर कैसे कार्य करता है, यानी जितनी बेसिक्स हैं
उसको आवश्यकता होती है, उसका मन उसमें लगने लगता है। लेकिन जब बेसिक्स कंप्लीट हो जाते हैं तब पवित्र आत्मा अन्न की बात करता है, स्ट्रॉन्ग फूड की बात करता है। उस लेवल में वो व्यक्ति पहुंचना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो स्ट्रॉन्ग फूड एक्सेप्ट कर पाए। ये केवल आज ही नहीं है, ये पौलुस के साथ ये अनुभव था। जैसा कि पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में पौलुस ने कहा, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, पर ऐसे बातें कर रहा हूं जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है, इमेच्योर मसीही। यानी वो मसीह तो है, उन्होंने सुसमाचार को तो मान लिया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य नहीं कर पाई और उन्होंने अज्ञानतावश उसे कार्य नहीं करने दिया। और इसलिए परमेश्वर के वचन में जो मैच्योरिटी वाली चीज है वो उनके जीवन में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं आई। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम जब इस लेवल पे आए हैं कि हम आपके साथ इस सच्चाई को रखें फंडामेंटल ट्रुथ के साथ, ताकि आप भी परमेश्वर की योजना को समझें और परमेश्वर की महिमा का कारण आप बन सके। अपने जीवन को पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलने के लिए तैयार कीजिए। अपने माइंड को इस बात के लिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करते हैं, अगर आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा है, तो आप परमेश्वर की उस कार्य को जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में करना चाहते हैं, आप उसके साथ सहयोगी बनिए, सहकर्मी बनिए, ताकि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने और हमारे और आपके जीवन से उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो और सारा आदर, सारी महिमा उसी को मिले जो महिमा के योग्य है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो सब मनुष्यों के लिए आपने प्रकट किया और अपने इकलौते पुत्र को आपने सब मनुष्यों के लिए बलिदान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ये अनंत जीवन आपके द्वारा हमें दिया जाता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मसीह के राज्य का वारिस बनाया जाता है। हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए ताकि हम आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर आत्मिक तौर पर पूरी तरीके से मैच्योर होकर आपके इकलौते पुत्र की महिमा का कारण बने और आपका नाम हम सबके जीवन से ऐसी महिमा पाए जैसा आप चाहते हैं। आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।